चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ और वो वाक़या था इस वक्त कराची में शॉपिंग मॉल में लगने वाली इमारत में, जहां पर आग लगी जिसमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई थीं। इस हादसे के वक्त कोई ऐसा भी मौजूद था जिसने अपनी जान पर खेलते हुए बाकी इंसानों की जानें बचाईं। मोहम्मद आमिर और उनके बेटे सुबहान कराची कोरंगी के रिहायशी हैं और रियल लाइफ हीरो हैं। जब इमारत में आग लगी तो आमिर के बेटे सुबहान इमारत के अंदर थे। बाप ने बेटे को बचाने के लिए जलती हुई इमारत के अंदर जाने का फैसला किया और बेटे को बचाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने आमिर से बड़ा काम लिया और उन्होंने दीगर 25 अफराद की जानें भी बचाई हैं। बिल्कुल जनाब, और ये हमारे तो हीरो हैं और हमने इनको शो में दावत भी दी है। इनको हम वेलकम करेंगे और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी खैरियत से हैं और इनके बेटे भी खैरियत से हैं। वेलकम टू आवर शो आमिर साहब। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, और ज़ाहिर है अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया है। आपने आरजे मॉल में जो आग लगी 25 लोगों की जान बचाई है। थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा वहाँ पर क्या माहौल था, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो क्या मनाजिर आपने देखे थे? सर सिचुएशन ये थी, मैं तो सो रहा था बेड पे अपने, बट बच्चा मेरा ड्यूटी करता है नाइट में, ये मुझे इल्म है। ठीक है। अच्छा, बच्चे की कॉल आती है कोई फजर की नमाज़ के बाद, नमाज के जैसे जमात ख़त्म होती है उसके बाद कॉल आती है। मैंने अटेंड करी, मैंने कहा खैरियत? तो वो कहता है बाबा मेरे को जो है ना ऑफिस में हमारे आग लगी चारों तरफ और हम लोग एक रूम में फंस गए हैं, 4-5 ऑफिस के लोग भी हैं। अच्छा। और 4 दोस्त हम भी हैं। तो मैंने कहा बेटा आपके ऑफिस में बोला जी, बोला मैंने कहीं रास्ता नहीं है, बोले हमने सब जगह चेक कर लिया है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास निकलने का, अभी सिर्फ धुआं भर रहा है अंदर और लोग बेहोश हो रहे हैं। बाबा कुछ ऐसा करें, जल्दी से कुछ कर सकते हैं करें, जो कर सकते हैं आप। मैंने कहा बेटा आप बेफिक्र हो, मेरे को आधा घंटा दो, मैं पहुँचता हूँ और काम करता हूँ अपने। फिर मैंने 15 करा, पहले 15 पे फ़ोन करा तो पुलिस एहलकार ने मुझसे जो बात करी कॉल के पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेफिक्र रहिए कि 50 से ज़्यादा कॉल मेरे पास मौसूल हो चुकी हैं, मज़ीद हमारी रेस्क्यू टीम रवाना है इस तरफ। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, बस मैंने अपनी बाइक उठाई और बच्चे के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। जब मैं गया अपना डिग रोड के ब्रिज की तरफ पहुंचा, 15 मिनट के अंदर माशाल्लाह से मैं पहुंच गया था कोरंगी 4 नंबर से लेके डिग रोड के ब्रिज तक। जब मैं पहुंचा हूँ तो देखा तो आरजे स्क्वायर के छत पे से धुएं उठ रहे थे ब्लैक कलर के। बहरहाल थोड़ा सा खौफ हुआ कि यार अल्लाह बेहतर करे, इतनी तेज़ आ गए कि वो बच्चे, जाहिर सी बात है सही बोल रहे थे, मैं इतनी तेज़ आया हूँ, मैं भी डरा हुआ था क्योंकि मेरा बच्चा है और किसी का भी होता शायद वो भी यही सोचता। बिल्कुल। तो मैं जैसे तैसे मैंने कहा किसी की हेल्प लेने का इतना टाइम नहीं ना सोचने का, मैं जैसे जैसे गया, मुझे टेक्निकल आदमी हूँ, कोई 20 साल से काम कर रहा हूँ मीडिया पर प्राइवेट लिमिटेड में। मैं डिप्लोमा भी किए हुए हैं मैंने 1-2 तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से। बाकी ये है कि मैंने कहा अल्लाह मालिक के चलता हूँ, उसको तो बाद में जहन में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल मैं किसी भी तरह घुसूँगा। जब मैं वहाँ गया तो फायर ब्रिगेड का अमला मेरे को मौसूल हुआ, उसमें थे 4 लोग। तो वो लोग चारों तरफ रोटेट करके आ चुके थे, कह रहे थे जगह नहीं है ऊपर जाने की। अब फ्रंट पे जो मॉल का जो गेट था, अब वो खोलने की इजाज़त वो नहीं दे रहा था। कौन? जो गार्ड थे उधर के, उनके गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज जो था उनका, वो शलवार कमीज़ में कोई कत्थे कलर के, तो वो इजाज़त नहीं दे रहा था। पर मैंने कहा आप इससे बक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा मैंने रेस्क्यू टीम से बात करी, मैंने कहा देखो मैं अपने बच्चे से बात की है, वो अभी इस साइड पर है, इस लोकेशन पर। उसने कहा मैं फ्रंट वाली साइड पर हूँ जहाँ पे से शीशे वाली लिफ्ट चलती है बाबा, क्योंकि हम लोग इस लिफ्ट की तरफ भागे थे क्योंकि एग्जिट पॉइंट हमारे सारे जल रहे थे, आग बरस रही थी और धुआं था। तो हम कमरे में लोग हो चुके हैं, कोई 20 से 25 से 26 लोग हैं हम लोग। तो मैंने कहा बेटा फ़िक्र नहीं करो, मैं बस नीचे खड़ा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ, 10-15 मिनट के अंदर। फिर भी अब रेस्क्यू टीम के पास जो सीढ़ी थी वो थी कोई अपना 3 फ्लोर तक या 4 फ्लोर तक जाने के लिए। अच्छा। तो जो 2 सीढ़ियाँ थी उसमें एक में डबल थी, यानी कि एक डबल सीढ़ी जो है ना वो नहीं पहुंच सक रही थी कि वो तीसरे फ्लोर पे जाए। तो मुझे जो मुनासिब लगा, मैंने कहा इसको पेडेस्ट्रल ब्रिज नज़र आ रहा है मुझे इसके बराबर में ना, इसके ऊपर हैंग करके ऊपर करो इसको। ऊपर करा तो वो भी 3rd फ्लोर तक गई। वहाँ पे से उन्होंने शीशे गिलास तोड़ा, मैं भी चढ़ा, मैंने भी शीशे गिलास तोड़ा। पर उन्होंने एक बात कही कि लिफ्ट ऑपरेट करना ना खोलना हमें नहीं आती। तो वो मैंने कहा मैं खोल लूँगा 1 मिनट में, सिर्फ आप मेरे को इसका शीशा डैमेज करें, मैं ऊपर आ रहा हूँ। उन्होंने जैसे डैमेज करा मैं ऊपर गया हूँ। उसके बाद दूसरी सीढ़ी मैंने मंगाकर हैंग करी ऊपर लिफ्ट की साइड पर। हैंग करने के बाद मैंने स्क्रू ड्राइवर लेकर
1 मिनट में लिफ्ट को खोला, दरवाज़ा तो ओपन हो गया पर सामने ग्रिल का गेट आ गया ऐसा, जो कि हथौड़े मारने से भी मेरे नहीं हिल रहा था वो, हैमर मारने से, ठीक है। तो फिर मैंने कोशिश ये करी, मैंने उससे कहा कि आपके पास कतिया है कोई काटने वाली चीज़ ऐसी जो कटर नुमा टाइप की जिससे मैं काट सकूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी है, हम मंगा रहा हूँ 1 मिनट में। वो ले कम से कम 2-3 मिनट लगे होंगे जब तक मैंने 2-3 हैमर बरसा दिए जाली की तरफ जहाँ पे मेरे को ताले दिख रहे थे। वो जाली डैमेज हो गई। फिर मैंने हाथ से जो है ना अपने, ये देख रहे हैं ना हाथ पे मेरी चोट, ये मैंने हाथ से इसको जाली को मूव कराए ताकि मेरे कटर जाने की जगह बने। जब वो कटर गए हैं, उसका कटर गया तो उसने लॉक को काटा है एक को, फिर ऊपर वाले को भी ऐसे डैमेज करा हुआ था ताकि मेरा कटर इन हो जाए। मैंने उसको डैमेज करने के बाद उस कटर की मदद से ताले को काटा। फिर मैंने रेस्क्यू वाला जो सलीम मेरे साथ था उसके साथ मिलकर थोड़ा सा धक्का मारा जिसके पीछे अलमारी रखी थी ग्रिल के पीछे, ताकि वो हटे तो हमारी जगह बने इस पर। फिर हम दोनों इस तरह अंदर गए और हार्डली मुझे 10 मिनट लगे होंगे। वो काम करने के बाद अंदर गया तो अंदर भी ऐसी ग्रिल मिली, पर हमने उसको मौका नहीं, उसको ऊपर हम खुली स्पेस थी कि इजीली हम हथौड़ा भी चला सकते थे और कटर भी। तो इस तरह दोनों दरवाजे हमारे चारों ताले मैंने आमिर, आपका कि आपके साथ रेस्क्यू के एहलकार भी थे और वो लोग भी मौजूद थे, काबिल तारीफ उनका भी आप किरदार कह रहे हैं, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है इसमें तो फायर ब्रिगेड को भी मुद्दई बनाया गया। इस मामले में आप क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड को तो ये पता ही नहीं है ना कि लोग किधर फंसे हुए हैं। उनको तो सिर्फ उनको ये पता था आग कहाँ लगी हुई है। उन्होंने सिर्फ दीवार के अंदर होल कर ना अपना पाइप को इन करके पानी ऑन कर दिया है, जो मैं देख रहा था मेरे सामने जो सिचुएशन थी। बाद में पहले नहीं, बाद में जब मैं बच्चे को निकाल चुका था 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट में बच्चे को रेस्क्यू करके जब बाहर आ गया तो ये देख रहा था कि फायर ब्रिगेड लिफ्टर लगी हुई है और उसने उन्हें होल करके ऊपर से पाइप अंदर छोड़ा हुआ है। अंदर कोई नहीं जा रहा है, अंदर कोई जाता है या मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। आमिर, ये बताएगा कि जब आप लोग वहाँ अंदर गए तो आपके साथ रेस्क्यू वर्कर्स भी थे, ये बताएं कि वहाँ मॉल में कोई आग बुझाने के आलात आप लोगों को नजर नहीं आए? नहीं, मेरे को उस टाइम पे इस चीज़ की नीड ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे आग नज़र नहीं थी, सिर्फ धुआं था ब्लैक कलर का उस साइड पर। ब्लैक को ऑलरेडी सब ब्लैक हुआ था उस टाइम पर और कुछ भी नहीं था उस साइड पर। तो उस चीज़ की नीड ही नहीं थी, तो उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सिर्फ ये सर्च करना था कि पब्लिक कहाँ है इस टाइम पर और मेरा बच्चा कहाँ है। मेरे को बच्चे को देखना था और बच्चा दिखा तो सबके साथ 25 लोग में 26 लोग में मेरा बच्चा भी था। तो यकीनन जब मेरा बच्चा है तो जाहिर सी बात दूसरों के भी बच्चे हैं, जब उसको लेके जाऊंगा तो उसको भी लेके जाऊंगा, दूसरे लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना मैं एक को लेकर जाऊंगा, अपने बच्चे के लिए आया हूँ तो बहरहाल बिल्कुल सबके माँ बाप होते हैं। वो बेचारे बाहर, उनकी एफर्ट थी, वो बाहर से फ़ोन कर रहे थे, सिर्फ उनकी इतनी एफर्ट नहीं थी कि वो ऊपर चढ़ के मेरी तरह से आमिर, अगर इस बात करें तो आपने खुद वहाँ जाकर देखा है, आप क्या समझते हैं आतिशदगी के मामले में कसूरवार कौन है? माल इंतजामिया की गफलत के बायस लोग बच न सके या फिर रेस्क्यू एहलकारों की बर वक्त जो कार्रवाई है वो नहीं हुई? देखिए, मेरे को कोताही जो नज़र आ रही है ना वो नज़र आ रही है एक इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन की, सीधी बात। क्योंकि जितने भी वायर्स गए थे, जो मैं केबल देख रहा था जले हुए, उससे अंदाज़ा ये होता है सब केबलों को आपस में मंच करके एक साथ चलाया गया है फोर्स सीलिंग के अंदर। फोर्स सीलिंग में एयर वैसी नहीं होती है, ऑक्सीजन वैसी नहीं होता है, तो आग ज़्यादा तेज़ी से चलती है सही फोर्स सीलिंग से। और फोर्स सीलिंग ही गिरी हुई थी ऊपर से छत से, और उसी साइड पे ज़्यादा आग थी। क्योंकि फायर ब्रिगेड का कोई इसके अंदर किरदार नहीं है। सब जो लोग मरे जला कोई नहीं है, सब धुएं से, ये सब दम घुटने से मरे। और अगर मेरे पास कुछ और ऑप्शन होता ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो मैं यकीनन अपने बच्चे के बाद दोबारा ऊपर जाता, उसी ट्रीटमेंट के साथ ऊपर जाके दोबारा से मैं उस फ्लोर को भी पूरा राउंड अप करता बाकायदा। लेकिन चलिए आमिर साहब, अभी भी आप यह है कि 25 लोगों की आपने जान बचाई है, ये भी कोई छोटा अमल नहीं है। इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।